लीला होती तो अब कन्हैया क्या करते, जो गोपियाँ थी ना वो तो कृष्ण प्रेम में इतनी अलमस्त थी, उसे तो उनको तो कोई सुध नहीं था। अब दूध दही सिर पर रख करके चलती थी। अब कहना वो था माखन ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, घृत ले लो, लेकिन श्याम के प्रेम में इतनी बावड़ी थी कि कुछ सुध ही नहीं। जित देखूं तित श्याम। और क्या कहती, अरे कोई ले लो री, ले लो मोहन मोर, अली कोई ले लो री, ले लो मोहन मोर, ले लो मोहन मोर, अली कोई ले लो मोहन मोर, ले लो मोहन मोर, अली कोई ले लो मोहन मोर, अली कोई ले लो री, ले लो मोहन मोर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ग्वाल बालों ने सुना, अरे जा करके कन्हैया से शिकायत कर दी कि अरे लाला वो तो तोहे बेच रही है, कहती है मोहन ले लो, मोहन ले लो। अब जा करके कन्हैया, अरे गोपियों तुम मुझे क्यों बेच रही हो, बेचना है तो अपने ताऊ को बेचो, बेचना है तो चाचा को बेचो, अपने बाप को बेचो, अपने भाई को बेचो, अपने पति को बेचो, अपने ससुर को बेचो, अपने नाना को बेचो, अपने बाप को बेचो, मुझे क्यों बेच रहे हो। और ग्वाल बाल से कहा कि छीन लो इनकी किया। और जाकर के अब जो गोपियाँ थी वो मैया के पास शिकायत करने जाती है, मेरी डारी रे मटकिया फोड़, यशोदा तेरे लाला, मेरी डारी रे मटकिया फोड़, यशोदा तेरे लाला ने, मेरी डारी रे मटकिया फोड़, यशोदा तेरे लाला ने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितने बार तो अब जो गोपियाँ थी, देखो जिसके पास 9 लाख गैया हो, जिसके बाबा के पास, कहते हैं व्रज में नंद उसको कहते थे जिसके पास 9 लाख गैया हो, तो जिस सागर दूध दही का सागर तो उनके आंगन में लहराता था, लेकिन गोपियाँ क्या प्रलोभन देती है कि कन्हैया बांसुरी बजा। बोले क्यों बजाऊं बांसुरी, कहती है ददी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसी तो बजा, ददी दूंगी रे आहा, ददी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसी तो बजा, ददी दूंगी रे। ददी दूंगी रे, ओहो ददी दूंगी रे, दूंगी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसी तो बजा, थोड़ी मुरली तो बजा, ददी दूंगी रे आहा, ददी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी मुरली तो बजा, थोड़ी बंसी तो बजा, ददी दूंगी रे। ऐसी तो बजाए जैसी, ऐसी तो बजाए जैसे मधुवन में बाजी रे, ऐसी तो बजाए जैसे मधुवन में बाजी रे, बंसी की धुन सुन मन रम जाए, बंसी की धुन सुन मन रम जाए, ददी दूंगी रे ओहो, ददी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसी तो बजाए, ददी दूंगी रे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सोचो, जिसके अब कन्हैया थोड़ी कहते थे
कि अरे मेरे पास बहुत है दही और माखन, उस दही के लिए, उस थोड़े से माखन के लिए, छछियाँ भर छाछ के लिए वो नाचते हैं। सोचो देखो, अब आए ब्रह्मा जी आए, उनको वो मोहित हो गए, इंद्र आए वो मोहित हो गए। तो कैसी ये अद्भुत लीला है। इसीलिए कहा ब्रह्म लीला ढापी हति अवतारों दरमियान, कि हमने क्या सोच लिया कि ये विष्णु की लीला है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश नहीं था। अब देखो और जितने अवतार हुए थे विष्णु के, क्या प्रेम का लीला था इस तरह का? क्या उसमें इस तरह का प्रेम का प्रदर्शन था? नित्य भी किया तो कहाँ किया? कालियानाथ के फन पे उठाया तो भी गिरिराज को उठाया। जब रास भी किया तो कितनी अनंत गोपियों के साथ किया। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम की लीला है, ये विष्णु की लीला नहीं है। बल्कि विष्णु ने तो अपना जीव धारण किया, क्योंकि कोई चीज आनी होती है तो पात्र सुघड़ चाहिए ना। जैसे कि उस दिन कहा था कि अगर सिंघनी का दूध चाहिए किसी पात्र में तो सोने का होना चाहिए, नहीं तो पात्र पहाड़ के बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए विष्णु ने जीव धारण किया। और सोचो भोले बाबा शंकर दर्शन करने आते हैं और इंद्र को शंका हो जाती है, ब्रह्मादिकों को भी शंका हो जाती है। शेष महेश दिनेश घनेश रटे पर ध्यान ना पावे, ताहे अहीर की छोहड़िया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो ये विष्णु की लीला नहीं। उस दिन भी कहा था क्या, सच्चिदानंद रूपाये विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, कि विष्णु का काम था खाली पालन करना। अब ये तो तीनों का है ना, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो तीनों काम तो विष्णु करते नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि और कृष्ण कोई? हाँ, विष्णु की लीला भी इसी में है, इसी को त्रिधा लीला कहते हैं। अब ये सबको समझ में नहीं आएगी, मैं पहले ही जब कुछ बात समझाती हूँ तो पहले ही बोल देती हूँ कि ये बहुत सुघड़ पात्र होगा तो ही अंदर जाएगा। तो जीव तो था विष्णु का। और विष्णु की लीला बाद में होती है, जब कंस उद्धार के बाद में, जब जरासंत मथुरा घेर लेते हैं ना, उसकी बाद की जो 112 वर्ष की लीला है वो भगवान विष्णु की है। अब इसको विचार करें कि जब मथुरा गए थे कन्हैया, तो पास ही तो था मथुरा और वृंदावन, गोकुल जो था, ज्यादा दूर नहीं है ना मथुरा और वृंदावन। लेकिन कभी क्या कोई भी गोपियाँ गई थी मथुरा? क्योंकि वो प्रेम, जैसे वो शक्ति चली गई थी, वो कृष्ण ही, वो जो शक्ति काम कर रही थी उनके अंदर 11 वर्ष 52 दिन रास खेलने के बाद वो शक्ति चली गई। वो उसके बाद में जो थे वो अक्षर भगवान थे, जिसके लिए मैं शुरुआत से हमेशा कहती हूँ ना, जिसके सत्ता के एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं, वो अक्षर भगवान है, अक्षर ब्रह्म। तो वो पलक झपकते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और करोड़ों ब्रह्मांड मिटा देते हैं। और ये सारी बातें जो है ये शास्त्र से मैं दिखा भी सकती हूँ, समझा भी सकती हूँ, सारा प्रमाण भी दे सकती हूँ, लेकिन समझ में तभी आएगा जब पात्र सुघड़ होगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। क्या कहा है? पहले तो कहा सत्यम परम धीमहि, कृष्ण को सत्य करके कहा। और सत्य किसको कहते हैं? जो तीनों कालों में रहता है, समझाया था पहले दिन ना। सत्य कौन है? जो तीनों कालों में है। और आदि नारायण मतलब शुरुआत। और परमात्मा कौन है? अनादि, जिसका जो आदि अंश से रहित है उसे कहते हैं अनादि। तो ये विष्णु की लीला नहीं, बल्कि ये पार ब्रह्म पुरुषोत्तम की लीला है, जिसके बारे में गीता में भी कहा है, द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षराश्च अक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि। क्षर ब्रह्मांड, आदि नारायण जो है क्षर, 14 लोक, क्षर सर्वाणि भूतानि मतलब क्षर का नाश हो जाता है। कुटस्थ अक्षर उच्चते, कि अक्षर ब्रह्म जो है वो कुटस्थ है मतलब अखंड है, लेकिन उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहत है। लेकिन उत्तम पुरुष उससे अलग है, भिन्न है, जिसे परमात्मा की संज्ञा दी गई है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के अभाव में ये लीला जो ये रहस्य है वो छिपी हुई है, वो प्रकट नहीं हुई। तो इसीलिए बहुत जन वक्ता भी बोलते हैं ना, जो राम थे वही कृष्ण थे, ऐसे करके बोलते हैं।
जो वामन थे वही राम। तो हाँ, विष्णु थे, कृष्ण बाद में, तो ठीक है वो तो, क्योंकि देखो विष्णु ने किसका वर्ण किया था बताओ, आप सब जानते हो ना, रुक्मणी का। अब राधा रुक्मणी है क्या बताओ, राधा तो अलग तत्व है ना, रुक्मणी तो लक्ष्मी स्वरूपा है। तो ऐसे क्या होता है कि हमें ज्ञान नहीं तो हम उटपटांग भजन बना देते हैं क्या। एक बार एक बहन मेरे सामने गा रही थी, क्या मुझे याद नहीं, गलत काम कैसे हो गया बिना शादी किए, राधा श्याम कैसे हो गया। अब मेरे से तो हर कुछ सुना नहीं जाता, अब मेरी आदत ही है, मैं क्या करूं, मेरे से सुना नहीं जाता हर कुछ। तो मैंने बोल दिया, समझा दिया। अब इसको ऐसे समझे कि आपने और आपके पति ने मिलकर एक फिल्म बनाया। अब संसार का उदाहरण देना पड़ेगा सब चीज़ में समझाने के लिए। आपके ने और आपके पति ने मिलकर एक फिल्म बनाया और उस फिल्म में आप दोनों की शादी नहीं होती, ठीक है। तो अब आप लोग पति पत्नी हो कि नहीं हो, हैं, पति पत्नी हो क्या नहीं हो, है ना। लेकिन जिसने फिल्म देखा है खाली, जिसको सत्य का पता नहीं, तो वो क्या सोचेगा कि आप लोग पति पत्नी नहीं हो। तो इसी तरह से जिसने खाली व्रज लीला सुनी है उसको नहीं पता, इसीलिए वो कहता है कि राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई या कुछ भी। लेकिन जिसको रियलिटी पता है वो तो बोलेंगे अरे ये तो सच में तो पति पत्नी है ना, इसमें नाटक में शादी नहीं हुई तो क्या हो। तो इसीलिए जब व्रज की लीला की उस पुरुषोत्तम ने, तब उसमें दोनों का मिलन नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन बताया था गोलोक धाम की लीला। अब ध्यान से सुना करे, एक दूसरा से सब लिंक होता है ना। अब आज 5वां दिन है तो सारी बात मैं बताती हूँ तो उसका समराइज भी तो करती हूँ, तो याद रहेगा तभी कुछ समझ आ सकता है। कहा था ना राधा रानी को श्राप लगा था, श्री दामा ने दिया था कि 100 साल तक वियोग में तड़पो। तो इस तरह से ये लीला है। और ऊपर की और बताया था